अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहु फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, अल्लाह पाक ने आपको और मुझको एक कामिल और मुकम्मल जिंदगी गुजारने का दीन दिया है। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हमारी वफात नहीं होगी, सांस जब तक अल्लाह ने चलाए हैं और जब तक अल्लाह बंद नहीं करेगा, वहां तक जितने मामलात, जितने हालात मुझ पर और आप पर, ईमान वालों पर आने वाले हैं, उन तमाम हालात की मुकम्मल गाइडलाइन XYZ कहते हैं ना, मुकम्मल गाइडलाइन अल्लाह ने अपने कुरान में और प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में हमें बता दी। लेकिन मसला क्या है पता है कि ईमान वाला ये समझता है कि ईमान और इस्लाम नाम है नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इसका नाम है। ऐसी बात हरगिज नहीं है। एक किताब है इस्लामी सियासत। खैर अल्लाह पाक ने देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही अल्लाह ने आंखें खोल दी कि राजकारण भी कोई चीज है जिसको सियासत कहते हैं। क्या कहते हैं? सियासत। और एक बहुत अफसोस की बात है, और अफसोस का जुमला ये है, हर आदमी, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, अमीर गरीब, शहरी देहाती, किसी को पूछो, एक फरियाद जरूर करेगा, लेकिन उस फरियाद का सॉल्यूशन नहीं निकालता। फरियाद क्या करेगा? राजकारण बहुत गंदा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? अच्छा, आपके घर में गंदगी पड़ी हो और आप बाहर जाकर ऐलान करो, मेरे घर में गंदगी, मेरे घर में गंदगी, लोग कहेंगे कि भाई ऐलान करने से क्या फायदा? समझदारी तो ये थी कि उस गंदगी को तू साफ करने की कोशिश करता। क्या करता? ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और याद रखना, कोशिश करने के हम पाबंद हैं। क्या है? मुकल्लफ जिसको कहते हैं अरबी जुबान में, पाबंद हैं हम। अल्लाह के कुरान से हम पाबंद हैं और आका के फरमान से हम पाबंद हैं। एक लंबे जमाने से लोग ये कहते चले आ रहे थे और आज भी कहते हैं। तो आज कुछ बातें आपकी खिदमत में इसलिए भी अर्ज करनी है कि इस वक्त, पिछले दिनों में भी मैंने अर्ज किया, हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा इस मामले में बहुत ज्यादा मुतफक्किर हैं, बहुत ज्यादा। बल्कि अगर ये जुमला मैं कहूं, मैंने सुना नहीं है, मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त हमारे उलमा, मुसलमानों की दीनदारी अपनी जगह है कि भाई दीन है नहीं है, नमाज है, इसकी तो फिक्र है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त हमारे अकाबिर उलमा इसकी फिक्रमंद है कि हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे मसाजिद, हमारे मकातिब, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान, अगर आज हमने अगर आज बेदारी का सबूत नहीं दिया, अपने आप को न संभाला, तो कहीं हमारी नमाज खटाई में न पड़ जाए। मस्जिद के दरवाजे खुले होंगे तो मस्जिद में आओगे, नमाज पढ़ोगे। अगर हालात बदल गए, वो होश में ना आए और कहीं ऐसा सर्कुलर पास कर दिया गया
कि मस्जिद के दरवाजे बंद, मैंने पिछले जुमा में कहा था, और इसकी के मुल्कों में मौजूद है। बुखारा और समरकंद, जहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जहां पैदा हुए हैं, हमारे अकाबिर ने जब वहां का सफर किया तो पूछना पड़ा कि मस्जिद का दरवाजा खोलें कि ना खोलें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किस जगह में खोले तो कि खोलें, लेकिन हो सकता है यहाँ की मिलिट्री और फोर्स आकर के कहीं पूछे आपसे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अजीब मसला ये है, सियासत और मईशत, इबादत, बहुत सारे शोबे हैं हमारे दीन के। इसमें एक दीन का शोबा और डिपार्टमेंट और एक भाग हमारा सियासत है। सियासत भी है और मईशत भी है। मईशत में तो चलो किसी न किसी दर्जे में 5, 10, 20, 50% सही समझ लो। मईशत के मामले में लोग सवाल कर लेते हैं, ये कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हलाल है कि हराम है, ऐसा कोई पूछ लेता है। उसमें भी इल्ला माशाअल्लाह, हाँ इल्ला माशाअल्लाह कोई पूछ लेता है। चूंकि एक तो पूछने में वो ये डरते हैं कि अगर नाजायज और हराम कर दिया तो हम कर नहीं सकेंगे। अगर मुफ्ती साहब या मौलाना साहब या इमाम साहब ने कहा कि ये नहीं कर सकते और मुझे तो करना है, तो जब करना है तो मैं पूछूं काहे को? पूछ के तो मुझे सोचना पड़ेगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल सियासत और मईशत ये भी दीन के शोबे हैं। जैसे इबादत में नमाज रोजा है, मुआमलात के शोबे हैं, मुआशरत ये भी शोबा है, हमारा एक भाग है दीन का। इनमें से एक ये भाग है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत का एक मैंने जुमला पढ़ा है। सैयदना अनस फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। ए अनस, अपने दीनी और इंसानी भाई की मदद कर। ध्यान से सुनना, कौन सा भाई? दीनी और इंसानी। हमारे भाई के रिश्ते दो हैं, लेकिन एक अजीब मसला है कि हकीकी भाई है उसको दो भाई कहते हैं, ईमानी रिश्ते वाले भाई को भाई नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि इसको सलाम करो और इसको सलाम ना करो। तो कहां गया तुम्हारा ईमानी रिश्ता और तुम्हारा भाई पना? मर जाने और डूब मरने की बात है। तो दो रिश्ते हैं हमारे भाई के, एक ईमानी रिश्ता। क्या हमारा रिश्ता है फलस्तीन और गजा के मुसलमानों से, लेकिन हमारा खून खोल उठता है, बेचैनी सवार हो जाती है, खबर पढ़ते हैं आदमी रोने लगता है। दूर दूर तक न चचा न भतीजे न खाला न कोई रिश्ता नहीं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह जबरदस्त रिश्ता है। तो सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसुर अखाका, अपने भाई की मदद कर। अब कौन सा भाई? यूं नहीं कहा ईमान वाले भाई की मदद कर, हदीस पाक में अल्फाज मुतलक आए हैं, अपने भाई की मदद कर। अब भाई का रिश्ता एक ईमानी है, जैसे आपका और मेरा ईमानी रिश्ता है, और एक हमारा और आपका इस मुल्क में बसने वाले, चाहे किसी भी मजहब और धर्म से ताल्लुक रखते हो, उसका हमारा दीनी, उसका हमारा भाई का रिश्ता है, वो है मुल्की उखुवत, जिसको कहते हैं बिरादराने वतन, वतनी भाई। ये हमारे मुल्क के भाई का रिश्ता है, ये हमारे मुल्क में रहता है, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम अपने भाई भाई की तरह रहते हैं। ये मुल्की रिश्ता है और वो ईमानी रिश्ता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर, अपने भाई की मदद कर, जालिमन औ मजलूमन। ए अनस, अगर तेरा भाई जालिम हो तब भी मदद कर, और तेरा भाई मजलूम हो तब भी मदद कर। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
सवाल पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद करना, जिस पर जुल्म हो रहा हो, ये तो समझ में आता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें हम? जालिम की मदद तो नहीं करनी चाहिए, तो जुल्म कर रहा है, फिर हम उसकी मदद करें, हेल्प करें, ये तो नहीं हो सकता। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपको जवामिउल कलीम अल्लाह ने अता किया था, बात छोटी और पूरा समंदर उसमें आ जाए। इसलिए देखो आज हदीस की शरह लिखते लिखते, एक हदीस की डिटेल शरह लिखते लिखते 1450 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उसी हदीस की शरह लिखी जा रही है और कयामत तक लोग लिखते रहे, बंद नहीं हुई। हदीस का एक लफ्ज, उसके हजारों मानी, हजारों मतालिब, हजारों निकात, हजारों बातें, जो दुनिया में आता है आका के फरमान को और ज्यादा खोल खोल कर बयान कर रहा है। इसलिए कि आप कयामत तक के लिए नबी हैं। कब तक के लिए? कयामत तक जितने हालात आने वाले हैं और ईमान वाले जिन जिन हालात से दो चार होने वाले हैं, उनकी लाइन कि जब मुल्क की हालात बदले तो क्या करना है, जब घरेलू हालात में परेशानी हो तो क्या करना है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो एक सहाबी ने सवाल कर लिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसुरूहु अखाका मजलूमन, कि मैं मजलूम की मदद करना, ये तो मैं समझ में आ रहा है मुझे कि जालिम को रोकना चाहिए, मजलूम का साथ देना चाहिए, उसकी फेवर करनी चाहिए, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम के जुल्म के हाथ को रोक देना, जुल्म से बाज रखना, अपने जुल्म के मामले में आगे बढ़ने से उसे रोक देना, स्टॉप कर देना, वहीं उसको थमा देना, ये जालिम की मदद है, जालिम की मदद है। अजीब अजीब रिवायतें इस वक्त उलमा ने लिखी है इलेक्शन के ताल्लुक से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम ये देखो कि अल्लाह की धरती पर, अल्लाह की जमीन पर किसी ईमान वाले को सताया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, उनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है, उनके हुकूक के साथ बेइतनाई बढ़ती जा रही है, और अगर तुमने उस पर कोई कोशिश नहीं की तो याद रखना मौत से पहले पहले वो इसलिए अकाबिर उलमा के बयानात में इस वक्त जुमले ये भी है कि ऐसा मत समझना कि गजा और फलस्तीन में ये हो रहा है, हालात बदलते देर नहीं लगेगी। ऐसे हालात में जब इस मुल्क के अंदर इलेक्शन का जोर है, चर्चा है, चल रहे हैं, सारी चीजें हमारे सामने हैं, पहले तो हमने वोट मत देना, कभी शायद इस मजमे में 2, 5, 10 शायद निकल जावे या 20 निकल जावे जो ये कह सकते हो कि हाँ मौलाना, मैंने अपने मस्जिद के इमाम या मौलाना या मुफ्ती साहब को यूं पूछा था कि वोट देने का शरई जाब्ता, वोट देने की शरई हैसियत क्या है, मैंने पूछा था, या इस मामले में कोई किताब मैंने पढ़ी, शायद 10-20 निकलेंगे इसमें। चूंकि एक मगज के अंदर एक ऐसा मामला ठस गया है, बेवस्त हो गया है कि राजकारण गंदा है। अच्छा, इस गंदगी को दूर करने की कोशिश करने का जब आपको अथॉरिटी और पावर है तो हम क्यों नहीं करते? इसलिए कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मुशहादा, वोट की शरई हैसियत है गवाही देना। वोट का माना क्या है भाई? गवाही देना।
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक अजीब रिवायत मैंने पढ़ी गवाही के मामले में। अल्लाह के हबीब फरमाते अला उखबिरुकुम बिशहादा, सुनो मैं तुमको सबसे बेहतर गवाह बताऊं कि सबसे बेहतर गवाह कौन है। इलेक्शन में तो हमें हमारी तश्कील की जाती है, हमें समझाया जाता है, हमें बुलाया जाता है, घर घर कापियां दी जाती है, कहा जाता है वोट करो वोट करो वोट करो। मेरे आका फरमाते हैं, और मैंने पहले वोट की शरई हैसियत बता दी, वोट कहते हैं गवाही देने को। किसको कहते हैं भाई? गवाही। आप जाएंगे तो क्या कहेंगे? वोट डालेंगे, मैं गवाह हूं इस आदमी के बारे में, ये अच्छा काम करेगा। लेकिन आपको सवाल ये पैदा होगा, मौलाना कौन अच्छा है? इसका जवाब दे रहा हूं कि शरीयत ने अजीब ज़ाब्ते बयान कर दिए। कहा कि कहीं हमें यतीम नहीं छोड़ा, बेसहारा नहीं छोड़ा, बगैर आसरे के नहीं छोड़ा, किसी के दर का हमें भिखारी बनाकर मेरे अल्लाह ने और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा। कहीं तुम्हें कटोरा लेकर ये समझने के लिए जाना पड़े कि हम क्या करें, ये ईसा नहीं छोड़ा है। तो पहले समझ लो कि वोट की शरई हैसियत है गवाही देना। अब अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वला तक्तुमुश शहादा, गवाही को मत छुपाओ। पता ये चला गवाही देनी पड़ेगी, अगर छुपाओगे तो कुरान आगे क्या कह रहा है? वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमु फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, अगर तुमने गवाही को छुपाया तो तुमने दिल का बड़ा गुनाह कर लिया। गवाही को छुपाना गुनाह का काम है। अब आप फैसला कर लो, वोट देने नहीं जाओगे तो आपने गुनाह का काम किया है। कुरान की आयत कह रही है, अल्लाह का फरमान कह रहा है। आज तक कितने गुनाह हमने कर लिए इलेक्शन के मौके से, और इसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। और एक अजीब मसला ये है, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? मैं अगर नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वो ऐसा ही फर्क पड़ेगा। बादशाह वक्त ने अपनी बस्ती के अंदर, अपने मुल्क में, अपनी कैपिटल में ऐलान किया था कि हौज खाली है, हौज खाली है, हर एक को एक कटोरा उसमें दूध डालना है सुबह से पहले तक। एक हर आदमी ने सोचा सब दूध डालेंगे, मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा? हर आदमी सुबह देखा तो ये हौज पानी से भरा हुआ था। क्या हुआ? इसने भी सोचा मैं भी पानी लेकर, मैंने तो कहा था कि वो सब दूध लेकर आएंगे, तो मैं तो पानी लेकर आया, मुझे क्या पता था कि सब पानी लेकर आएंगे। आज हमारा हाल ये है कि मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा? ऐसी बस्ती में हजारों ने अपने वोट का इस्तेमाल या तो गलत किया या किया ही नहीं। इसका नुकसान हो रहा है। कैसा भारी नुकसान। क्या सियासी लोग ये कहने पर ये कहने लगे, बल्कि जिसको कहते हैं ना अलल ऐलान, डंके की चोट, छाती ठोक कर कहने लगे कि वोट की तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब हमने अहमियत समझी नहीं थी, वोट कितनी ताकत रखता है उसको समझा नहीं था, बल्कि यही नहीं समझा था कि इस्लाम वोट का क्या उसूल बता रहा है, क्या ज़ाब्ता बता रहा है, क्या कानून बता रहा है। अगर हम समझ लेते तो आज उनको ये कहना पड़ता कि तुम्हारा वोट बड़ा कीमती है। हमने ही इसको निकम्मा और बेकीमत कर दिया था, तब वो भी कहने लगे कि आपके वोट की हमारे पास कोई कीमत। बहरहाल पहली बात कि वोट की शरई हैसियत शहादत और गवाही की। सैयद अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं गवाही के बाब में कि गवाही अगर झूठी दी जाएगी तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपने फरमाया मैं बड़े बड़े महापाप अकबरुल कबाइर बताता हूं तुम्हें, बड़े बड़े गुनाह
अकबरुल कबाइर, महापाप बताता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे महबूब ने पहले फरमाया शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी को भागीदार करना। दूसरा फरमाया वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। तीसरे नंबर पर फरमाया अला बि शहादति ज़ूर, अला बि शहादति ज़ूर, सुनो। अबू बकर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब दो बातें आपने इरशाद फरमाई, शिर्क और माँ बाप की नाफरमानी, आप टेक लगाकर बैठे थे। लेकिन जब झूठी गवाही का मामला आया तो आपने टेक को छोड़ दिया, ऐसे मुतवज्जे हुए और कहा अला सुनो, बिशहादती ज़ूर, बिशहादती ज़ूर, बिशहादती ज़ूर, बड़ा महापाप, अकबरुल कबाइर अल्लाह की नजर में ये है कि तुम झूठी गवाही दो। इसीलिए तो कुरान ने वला तजतनिबू, कुरान ने एक जगह फरमाया है कि झूठी गवाही को यानी पत्थरों की पूजा के साथ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। वजतनिबुर रिस, उसके साथ अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया है, इसी तरह से जैसे बुत परस्ती बड़ा गुनाह है, झूठी गवाही भी अल्लाह के यहाँ महापाप। इसलिए फरमाया जब वोटिंग का मामला है, मत देने का मामला है, रिश्तेदारी मत देखना, करीब का ताल्लुक मत देखना, रुपया पैसा मत देखना। पैसा है या पैसा दे रहा है, भाई है या दूर का रिश्तेदार है, चूंकि तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर इस बात की गवाही दे रहे हो कि ये बंदा हजारों नहीं करोड़ों इंसानों का हमदर्द है, इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इंसानियत का बुरा नहीं चाहेगा, मुल्क की सलामती और मुल्क की खैरख्वाही इसके दिल के अंदर रखी हुई है, इस बात की मैं गवाही दे रहा हूं। मामला बड़ा नाजुक है, बहुत ज्यादा फिक्र वाला है। शायद मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले इलेक्शनों में अपने अकाबिर उलमा इनके इतने बयानात पीडीएफ फाइल के जरिए से, इतनी सारे किताबचे, छोटी छोटी किताबें इससे पहले इतनी शाये नहीं हुई जो इस इलेक्शन के अंदर शाये हुई। एक दिन नहीं गुजरता फिर बयान, 2 दिन नहीं गुजरते फिर किताब, बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है। आप जरा सोचो, पहला मसला तो ये है कि मस्जिद के अंदर इलेक्शन का बयान होता, आदमी वैसे ही चौंक जाता है। 16,19,60,68,000 आदमी गवाही से एक ही झटके में, एक ही लम्हे में 19,68,000 एक ही लम्हे के अंदर इनके वोट की ताकत खत्म हो गई। जो सूरत का मामला बना, सबके घर वोटर की पर्ची पहुंच चुकी थी, इंतजार कर रहे थे कि अभी हम गवाही देंगे, अभी हम वोट करेंगे, एक ही लम्हे में बेकार हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये चौंक जाने की बात कि एक ही लम्हे में 19 लाख राय दहिंदगान जो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे और हुकूमत ने उसको अथॉरिटी और पावर दिया था कि ये स्लिप है, तुम उस दिन 7 मई है ना, 7 मई को इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कि लम्हे में खत्म। ये किसी और जगह क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। कब होगा? जब हम इसकी शरई हैसियत को, इसकी ताकत को और इसके पावर को नहीं समझेंगे तो होगा। बहरहाल बात तो बहुत सारी है इसी जिम्न में, लेकिन मुझे वो अर्ज नहीं करना।
तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या आपने फरमाया झूठी गवाही देना महापाप अकबरुल कबाइर। फिर आपने खुशखबरी सुनाई, अला उखबिरुकुम बिश्शहादा, कि मैं वो बेहतर गवाह बताऊं। बेहतर गवाह वो है कि उसको गवाही देने के लिए बुलाया जाए, उससे पहले गवाही देने के लिए पहुंच जावे, सबसे बेहतर गवाह वो है। आपने खुशखबरी सुना। पता ये चला कि गवाही देने के लिए अगर आपको ऑटो रिक्शा के लिए आपके घर पर फैसिलिटी दी जाती है कि ऑटो रिक्शा में बैठ कर जाओ, आपके लिए गाड़ी आएगी, आप कहेंगे नहीं, ये मेरा इस्लामी फरीजा है। कौन सा फरीजा है? बोलो भाई, इस्लामी फरीजा है। जैसे मैं और अपने दूसरे काम के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर या और ऑफिस के अंदर जाता हूं, ये भी मेरा काम है कि मुझे गवाही देने के लिए जाना है। अब सवाल ये पैदा होता है, उसका जवाब सुनिए। किसको वोट दें, इसका फैसला आपको करना है। उसके उसूल बता दिए जा रहे हैं, उसके ज़ाब्ते बता दिए जा रहे हैं। शरीयत ने बताया कि दो नुकसान आपके सामने हैं, दो नुकसान आपके सामने हैं। एक वो आदमी है जो 100% आपका नहीं, इंसानियत का, मुल्क का, मिल्लत का, मुआशरे का, समाज का, सोसाइटी का बहुत बड़ा है। एक वो आदमी है और एक वो आदमी है जो 100% नहीं 50% या 25% नुकसान कर सकता है। तो फिर शरीयत ये कह रही है 25% नुकसान वाले को तुम्हारा वोट दे दो। इनसे नुकसान होगा लेकिन 100% नहीं होगा, 25% होगा। इसलिए फरमाया 100% वोट होना चाहिए। कितने फीसद? सबसे बड़ा अलमिया तो ये है, वोट शॉप पर सब देखते हैं, सारी चीजों की तलाश है, लेकिन कभी हमने अपनी वोटर आईडी क्या आया इलेक्शन के अंदर उस फहरिस्त में नामावाली में कहीं मेरा नाम है या गायब हो गया है? आप ये मत समझना कि वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब हो गया तो क्या फर्क पड़ा। ये समझ लेना कि वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब होना या आपका नाम निकल जाना या आपका नाम निकाल दिया जाना, ये इस बात की दलील और प्रूफ बन जाएगा कि आप इस मुल्क के शहरी और नेशनलिटी आपके मुल्क की नहीं है। आपको साबित करना लोहे के चने चबाने के बराबर हो जाएगा। आपको भी और आपकी औलाद को भी अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि इस मुल्क का ज़ाब्ता है, इस मुल्क का कानून है कि इस मुल्क में वोट और मत वही दे सकता है कि इस मुल्क का बाशिंदा है। इसीलिए आपने नहीं देखा कि एक ज़ाब्ता और कानून बना मुल्क का कि अगर आप इस मुल्क से बाहर अभी चले गए हैं और आपके पास दो नेशनलिटी है, एक इस मुल्क हिंदुस्तान की और एक यूरोप मुल्क की, दोनों नेशनलिटी आपके पास है, तो आपको वोट का हक बाकी रहता है। असलन आप यहाँ के हैं, बाद में आपने ये मुल्क छोड़ा और आपने दोनों नेशनल है, तो आपको मुल्क के अंदर वोट देने मत देने का अधिकार अभी भी बाकी है। हाँ, अगर आपने कैंसिल करवा दिया, छोड़ दिया, तो आपका वोट और आपका वो ज़ाब्ता खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया। इसलिए होश के नाखून लेने की जरूरत है, 100% बेदारी की जरूरत है। बल्कि घर घर ये चर्चा होना चाहिए कि 7 मई को, अगले जुमा में भी इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज करूंगा, 7 मई को, इससे पहले माशाअल्लाह तो घर घर आ रहे हैं, स्लिप भी बढ़ रही है। अगर हमारा बच्चा या बच्ची 18 साल के हो चुके हैं, फौरन क्योंकि इस इलेक्शन के नताइज के बाद उम्मीद तो ऐसी नजर आ रही है, अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है, अल्लाह ने अपने बंदों की सुन ही ली है इंशाअल्लाह।
जो कुनूत नाजिला में हम पढ़ रहे थे ना, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम, अल्लाह इनके पैरों को उखाड़ दे, अल्लाह उनमें आपस में तोड़ पैदा करा दे, अल्लाह एक बात पर जमना उन्हें मुकद्दर न फरमा। ये ऐसी चीजें नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी नजर आएगी। शर्त यह है कि ईमान वाला रमजानी मुसलमान से हटकर रहमानी मुसलमान बाकी रहे। इसलिए हमने मशवरा किया है, अगले जुमा में शायद ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह कि जैसे रमजान में जिक्र हुआ, बयानात हुए ईशा के बाद, और फिर रात में अल्लाह से मांगना रोना धोना हुआ, शायद ये सनीचर नहीं, उसके बाद का आने वाला सनीचर इंशाअल्लाह शबे तज़किया, एक रात हम अपने आप को अल्लाह के लिए दे देंगे। अल्लाह को रहम आ जाए, हम बिस्तर डालकर मस्जिद में आराम करेंगे, जिक्र होगा, बयान होगा, अगले जुमा में तफसीली ऐलान इंशाअल्लाह हो जाएगा। बहरहाल कुछ बातें इलेक्शन के ताल्लुक से अगले जुमा में अर्ज करूंगा। इस वक्त चूंकि फौरी तौर पर इसलिए अर्ज करना पड़ा, अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं, दिन बहुत, और बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा है कि अगर अभी भी नहीं जगे, अपने आप को नहीं संभाला, तो शायद इस मुल्क के इतिहास, इस मुल्क की तारीख का यह आखिरी इलेक्शन हो सकता है। उसकी एक झलक हमने देख ली, सूरत में देख ली, एक झलक हमने देख ली। उनके लिए तो अब 5 साल तक अब वो वोट नहीं कर सकेंगे, खत्म हो गया उनका वोट का पावर, खत्म हो गया उसका। 19 लाख से ज्यादा इंसानियत वोट से महरूम हो गई। अब इनका वोट का पावर 5 साल के लिए तो खत्म हो गया। अगर नहीं जगे तो हो सकता है लाइफ टाइम मेरा और आपका पावर भी खत्म हो सकता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतों से पहले जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन्नी वोरावाट काठियावाड़ एकेडमी के मातहती में चलने वाले इस इदारे